Hello, Jai Hind students. Welcome back to KRK Academy. So we will continue with the fourth module of our current affairs series. So already 3 modules हमने खत्म कर लिए हैं जनवरी का. So this is the fourth module of the जनवरी. तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं देखते हैं. तो जो भी मैं PDF यूज़ करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. So the PDF will be available in our Telegram channel. So that is Telegram KRK Academy 9. ठीक है. So 9 रहेगा यहाँ पे. Sorry. KRK Academy 9. ठीक है. तो KRK Academy 9 करके रहेगा टेलीग्राम चैनल, उसमें ज्वाइन कर लीजिए. ये PDF आप फ्रीली आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो. सो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है तो उसमें भी मैं लिंक प्रोवाइड किया हूँ. उस लिंक पे क्लिक करते ही हमारे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं. राइट. तो चलिए दोस्तों. यस, दैट इज SIDBI. क्या है SIDBI? So स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. तो इट इज ए FFS, माने फंड ऑफ फंड स्टार्टअप स्कीम. ठीक है. तो फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप स्कीम, फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप स्कीम. तो इस स्टार्टअप इंडिया मिशन को सक्सेस करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है. तो अगर इसको सक्सेस करना है तो फंड्स की जरूरी है. तो जो FFS जो है ना, वो डायरेक्टली फंड्स को इन्वेस्ट नहीं करती है, इनडायरेक्टली फंड्स को इन्वेस्ट करवाती है. सो दिस FFS वाज लॉन्च्ड इन 2016 with 10,000 crores corpus aligned with 14th and 15th फाइनेंस कमीशन. 14th और 15th फाइनेंस कमीशन के साथ मिलके, ठीक है, 10,000 कॉर्पस को लॉन्च किया FFS ने. सो इसकी जो मुख्य उद्देश्य है, सो मेन गोल इज टू बूस्ट अप द इकोसिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए. ठीक है. और जो भी नया एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं और जो नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो उनकी इकोसिस्टम और नेटवर्क को इंप्रूव करने के लिए और डोमेस्टिक कैपिटल को प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया. सो दिस इज द ये मुख्य उद्देश्य इस स्कीम की. राइट. नेक्स्ट, पलामो टाइगर रिजर्वायर. सो पलामो टाइगर रिजर्वायर किस लिए न्यूज में है, एक बार देखते हैं. सो पलामो टाइगर रिजर्व में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, रिसेंटली एक स्टडी और सर्वे किए हैं. किस चीज के लिए? बेसन, डिक्लाइनिंग ऑफ बेसन. ये जो बेसन गौर बोलते हैं इसको हिंदी में गौर. माने अगर बाहुबली मूवी अगर देखें हैं तो उसमें जो राणा पहले माने एक बहुत बड़ा बैल से माने फाइट करता है, तो वैसे ही रहेगा माने बेसन माने गौर माने. तो उनकी जो माने स्पीसीज है वो डिक्लाइन हो रहे हैं. तो उनको रिवाइव करने के लिए, बचाने के लिए ये स्टडी कंडक्ट किया गया था माने इस पलामो टाइगर रिजर्व में. तो ये जो पलामो टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? झारखंड में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द झारखंड. सो दैट इज इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू. ठीक है. तो ये वहीं पे पलामो टाइगर रिजर्व है. तो मैंने टाइगर्स को बचाने के लिए इंडिया ने क्या अंडर प्रोजेक्ट टाइगर 9, तो 9 प्लेसेस को चुना है. तो वहां पे मैंने जो टाइगर्स है उनको बचाने के लिए. राइट. तो दैट इज द पार्ट ऑफ द बटला नेशनल पार्क. दिस इज द पार्ट ऑफ द बटला नेशनल पार्क. और 9 में से एक ये पलामो टाइगर रिजर्व है. और झारखंड में एक ही ऐसा टाइगर रिजर्व है. और ये जो टाइगर रिजर्व है ना, तो फर्स्ट टाइम तो टाइगर की जो सेंसस है वो कंडक्ट किया गया है फर्स्ट इन द 1932. तो वो है इसी रिजर्व में. क्या है वो? पलामो टाइगर रिजर्व. सो दीज आर द थिंग्स अबाउट द पलामो टाइगर रिजर्व. नेक्स्ट, कलरीपयट्टू. तो कलरीपयट्टू इज ए मार्शल आर्ट. एक मार्शल आर्ट है जो केरल में प्रैक्टिस किया जाता है. सो दिस इज द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म है. मैंने कुछ माना जाता है कि जितने भी अभी मार्शल आर्ट फॉर्म्स आए हैं, ये सारे माने कलरीपयट्टू से ही
आए हैं। सो इन द माइथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी, द वॉरियर परशुराम प्रभु ने इंट्रोड्यूस किया है इस कलरीपयट्टू को। सो कलरी मीन्स व्हाट? कलरी मीन्स प्लेस ऑफ कॉम्बैट और पयट्टू मीन्स फाइटिंग। कलरी मीन्स प्लेस ऑफ कॉम्बैट और पयट्टू मीन्स फाइटिंग। ठीक है, तो ये इसीलिए न्यूज में है क्योंकि उत्तराखंड ने नेशनल गेम्स को लॉन्च किया, नेशनल गेम्स होस्ट किया है, 2025 नेशनल गेम्स को होस्ट किया उत्तराखंड ने। तो उसमें एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक कलरीपयट्टू, वहां पे एक कलरीपयट्टू ने करवाया था। तो दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। नेक्स्ट इज NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। ये जो फोर्स है ये 2006 में एस्टेब्लिश किया गया था। सो अंडर सेक्शन 44 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज इन द 2005। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ना, ये 2005 में बनाया गया था। सो अंडर सेक्शन 44 NDRF जो है वो 2006 में एस्टेब्लिश किया गया है। तो इसमें NDRF जो फोर्स है ये मेनली जब नेचुरल डिजास्टर या फिर मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं तो उस टाइम पे इन फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है, तो वहाँ पे बचाने के लिए सारी चीज़ों को। तो लाइक इंक्लूडिंग फ्लड्स के टाइम पे, साइक्लोन्स के टाइम पे, अर्थक्वेक्स, एक्सीडेंट्स अगर कुछ होते हैं तो बड़ा हादसा हो जाता है, उस टाइम पे ये फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है तो बचाने के लिए सब लोग को। तो इनके ये फोर्स जो है ना, तो इसका एक DG भी रहते हैं, डायरेक्टर जनरल, जो IPS होते हैं। तो ये फोर्स माने नॉट ओनली लाइक माने देखिए, तो NDRF जो है ना, तो माने इसमें स्टेट में भी रहेगा, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स भी है। जैसे नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, जैसे स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, एंड और एक है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। ये चार जो है ना, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में ही आएंगे। ठीक है, सो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ना, तो ये जो फोर्स है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं। जैसे अभी हमारा CAPF जो है कंप्लीटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। तो इस NDRF में भी आपको पता है, सो यू कैन गो इनटू द NDRF आल्सो, डिप्यूटेशन में आप जा सकते हो NDRF में भी सर्व करने के लिए, राइट। सो नेक्स्ट कल्पनी आइलैंड। एक कल्पनी आइलैंड जो है ना, ये लक्षद्वीप में है। तो इसीलिए रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे एक यूरोपियन वॉरशिप पाया गया था। सो दैट इज 18th और 17th सेंचुरी के टाइम का वॉरशिप है। वो कंप्लीटली कंप्लीटली टूटा हुआ है। ठीक है, तो कंप्लीटली पूरा टूट के पूरा टुकड़े हो चुके हैं। तो वो सारे टुकड़े यहाँ पे पाया गया है। दैट इज यूरोपियन वॉरशिप है, 17th और 18th सेंचुरी के टाइम का था। तो इसीलिए इट इज वहाँ पे पाया गया था, सो लक्षद्वीप में। सो उस आइलैंड पे, जो आइलैंड जो है ना, दैट इज नोन फॉर कोरल रीफ्स, क्लियर वाटर एंड वाइट बीचेस। ठीक है, और यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हैं। सो केरला से ऑलमोस्ट ऑल 250 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में रहता है ये जो आइलैंड है। सो इट्स कम्स इन द लक्षद्वीप। ओके, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। नेक्स्ट, न्यू ISRO new ISRO chief is appointed. So his name is वीर नारायणन। ISRO के नया चीफ है। ठीक है, तो ये पहले डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर, तो वो डायरेक्टर थे लिक्विड LPSC के डायरेक्टर थे। तो अभी रिसेंटली ISRO के चीफ अपॉइंट किए हैं। तो इससे पहले S सोमनाथन थे। तो इन्होंने चंद्रयान, आदित्य L1, गगनयान फर्स्ट फ्लाइट, तो इन सारे मिशन को मेजरली लीड किए थे सोमनाथ इससे पहले। तो इन्होंने जो वी नारायण जो है ना, तो इन्होंने ऑलरेडी
इन प्रोजेक्ट्स में वर्क किए हैं। सो ASLV, PSLV, GSLV, MK2, GSLV एंड MK3 में ऑलरेडी इन्होंने मतलब उस प्रोजेक्ट के एक भाग है, तो उनको वो लीड भी किए थे, एक्सपर्ट है, प्रोपल्शन एक्सपर्ट है, ठीक है। सो ही जॉइंड इन द इसरो इन 1984 में ज्वाइन किए थे इसरो को। सो प्रोपल्शन एक्सपर्ट है, तो ऑलरेडी इन प्रोजेक्ट्स में काम किए हैं और अभी नया इसरो चीफ अपॉइंट किए हैं, ठीक है। तो ये 2 years के लिए रहते हैं इनकी जो माने टाइम पीरियड, और उससे और बढ़ा सकते हैं और एल्स इट विल रिमाइन सेम, ठीक है। आयुष्मान भारत, माने आयुष्मान भारत जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में आता है। तो इन्होंने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट, जब रोड एक्सीडेंट होते हैं तो गोल्डन आवर, ठीक है, एक गोल्डन आवर रहता है। इस गोल्डन आवर में ट्रीटमेंट करने के लिए, कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। सो अभी ये जो स्कीम जो है ना, तो पहला ये चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो अभी चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था, स्टार्टेड इन चंडीगढ़ में 2024। तो अभी मार्च में और 6 स्टेटों को इस एक्सपेंड किए हैं, माने कैशलेस ट्रीटमेंट जब एक्सीडेंट होती है तो गोल्डन आवर में कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, तपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक टाइगर ने, ठीक है, तो कहां से, मेल टाइगर तापेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यवतमाला महाराष्ट्र ट्रैवल 500 किलोमीटर टू सोलापुर एंड अनयूजुअल जर्नी। सो एक अनयूजुअल जर्नी है, एक टाइगर ने 500 किलोमीटर ट्रैवल किया है, ठीक है। तो तापेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से महाराष्ट्र से लेके सोलापुर तक ये ट्रैवल किया। तापेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, इट इज लोकेटेड इन द यवतमाला डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। सो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये ग्रीन ओएसिस करके बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द ग्रीन ओएसिस बिकॉज तो वहां पे कृष्णा, भीमा, तापी, ठीक है, ये सारे नदियां हैं, तो उसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में गुजरते हैं। यस, नेक्स्ट दैट इज ट्विगस्टार्ट ये एक टूल है, ठीक है, एक टाइम्स स्ट्रैटिफाइड एंशिएंट एंसेस्ट्री एंशिएंट टूल है। माने ये जो टूल जो है ना, हमारी माने एंशिएंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड की जो डिफरेंसेस हैं, तो अभी और एंशिएंट के टाइम पे जो डिफरेंसेस है, तो वो डिफरेंसेस को स्टडी करती है ये टूल। और उसके साथ जो हमारी एंशिएंट की जो स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, जो स्टडीज हैं, तो उनको हाई रिजोल्यूशन में ये टूल हमें प्रोवाइड करती है। सो दैट इज अबाउट द ट्विक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। तो जितना भी मैंने कंटेंट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो दोनों बाइलिंगुअल में है, तो आप टेलीग्राम चैनल में इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे रहेगा लिंक, उसमें क्लिक करते ही हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई डाउट्स है तो मुझे आप डायरेक्टली आप कॉल कीजिए। सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू दोस्तों।